राजस्थान में हुई है, बहुत उच्च दर्जे की भक्तनी। उनके दादा किसी टाइम में गए थे जगन्नाथपुरी में, और वहाँ से वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले आए, काठ की मूर्ति ले आके अपने घर में पूजा पाठ किया करते। तो वो छोटी थी कर्मा बाई, जब उसका दादा वहाँ बैठता और बैठ के आंखें बंद करके भजन करता, भोजन खाता तो भोग लगवाता। उसका भोग लगाने का मतलब ये होता है, हमारे भी पुरानी परंपरा थी, जब भी बूढ़े बुजुर्ग लोग खाना खाते थे तो उसमें से एक टूक तोड़ के अलग सा रख देते थे, चाहे थोड़ा रखो, वो उसका मतलब था ये प्रभु को भोग लगा दिया, फिर वो प्रसाद बन गया। असल में ये था उसमें, क्योंकि उस बहाने से प्रभु का नाम लिया जाता, प्रभु का नाम लेने से वो पवित्र हो जाता और उसको प्रसाद मानते। तो छोटा सा टूक तोड़ के पहले रख देते थाली में, फिर खाना खाते। तो इसी प्रकार से पूजा पाठ करने वाले भी मूर्तियों की पूजा जो करते थे, उनको नहला दहला के, उनके वस्त्र सही करके, झाड़ पोंछ करके, उसके आगे फूल रखना, माला पहनाना, और भोजन जब खाते तो पहले उनको भोजन का भोग लगवाना। भोग लगाना यही था कि उनके आगे रख देते, फिर उसके बाद आप करते। इसी प्रकार से उनके दादाजी करते थे दोनों टाइम। वो साथ बैठी देखती थी। एक बार उनको जाना पड़ गया गांव। बोला भाई मैं तो गांव जाऊंगा, अब ये तो मुश्किल होगी, पीछे से कौन इनकी देखभाल करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, कौन भोजन खिलाएगा। कर्मा छोटी थी, कहने लगी दादाजी आप निश्चिंत होके जाओ, मुझे सब पता है, जो आप करते थे वो सारा काम मैं आप कर दूंगी, जाओ। तो 2-4 दिन के लिए गए। भगत भोले होते हैं। भोले का मतलब उनके दिमाग में कोई ऊटपटांग बात नहीं, सच्चे मन के होते हैं। उनको जो कहा जाता है उसी को विश्वास कर लेते, मान लेते, जो कोई करता कहते हैं हाँ सही है। और दुनियादारी के लोग चापलूस, चालाक, बड़े चतुर, शैतानी बुद्धि के होते हैं। वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बातें सोचते ही रहते हैं। लेकिन भक्त लोग अपने जैसा हृदय शुद्ध मानते हैं कि ये सच बोलता होगा, ये आदमी नेक होगा, किसी को बुरा नहीं देखते। तो उसने भी कह दी कि दादा जाओ आप निश्चिंत होके। अब वो देखती थी और काम तो सारा कर दिया पूजा पाठ का। और पूजा पाठ करने बाद में उन दिनों में क्या भोजन था, अब खिचड़ी बना के भोग लगाने के लिए लेके गई। लेकिन घी दूध बहुत होता था, पशु होते थे ना, तो उसने सोची और ले जाके भोग लगाने लगी। तो अब मूर्ति थी काठ की। दादा तो पर्दा लगाया करता, पर्दे के ओट में खिलाता था। उसने सोचा अब किससे पर्दा करूं, कोई है ही नहीं। वो उसको खिलाए कहाँ खाए, काठ की मूर्ति थी, वो नहीं खाती थी। कहने लगी अरे भाई खा ले, दादा तो बाहर गया है, अब के बेरा कब आएगा। वो उसके सामने खाता था, मैंने क्या कर दिया। ओहो 2-4 बार कहने बाद और भूल गई भाई, रुक जा थोड़ा। कटोरी भर के घी की लेके आती है और कहती है कि अच्छा ये ले। मैं समझ गई थी कि हाँ तू इसलिए नहीं खा रहा कि ये रूखा सूखा खिचड़ी थी, ले अब मक्खन डाल दिया अब तो खाएगा। इसलिए कही कि ये सोन लो आकार ने अच्छी ढंग से लिखी है कि वो थाली भर के खिचड़ा ले आई, ऊपर घी की बाट की कटोरी को कहते हैं बाटी, कि ले अब तो खा ले। अब उसने कहाँ खानी थी, नहीं खाई, परेशान हो गया। बोली अच्छा ना खा, लेकिन एक बात सुन ले मेरी, कि वो पता नहीं कितने दिन में होगा, मैं आपको राबड़ी और लाशी डाल के खिलाऊंगी, खा आराम से। नहीं खाए,
खोल के फिर देखे वो खाई कि नहीं खाई। फिर आ जा, फिर बंद करके बाहर हट के फिर जाके खोले। फिर गए, बार बार बंदरिया नजरती, बार बार मैं खोलती। बोला कहीं को नहीं खाओ, क्यों को नहीं खाना तो वो यूं नहीं कहती आप या कोई और कोई ना, कोई चापलूसी की बात नहीं। बोले क्यों नहीं खाना तो के कारण से। बार बार मंदिरिया ने खोल दूँ, बार बार जड़ूँ सूँ, देखूँ सूँ, लेकिन बात सुन ले मेरी। ओहो फिर गलती कर गई मैं। दादा तो पर्दा लाया करता, मैंने पर्दा को नहीं लाया। पर्दा कौन लाया? पर्दा ही कड़े दे लिया पर्दा, मेरे पास तो कोई नहीं। दाबड़िया के हैं दामन ने, वो दामन पहन रही थी, उसकी ओट कर ली यूँ करके ने। बोली या ले, या ओट कर दी, सही खा ले, कोई कौन देखना। मैं समझ गई कि यह गलती कर दी मैंने कि भाई पर्दा लाना, दादा पर्दा लाया करता, बोले पर्दा कौन लाया, सब खा के तू को नहीं खा। अब उसने के खानी थी। फिर बोली कि तू जिम्मेवार, मैं भी जिम लो, बात सुन ले। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तू भी नहीं खाना, मैं भी नहीं खाऊंगी। और साहब 2 महीने हो जाइए, दादा भरोसा को नहीं कदा होगा, इतने लाल लाल गाल से सूख जाएंगे। कड़े तुम क्यों उसकी सोना बना रखा था रंग पोत के ने, लाल लाल गाल से न ये पिचक जाएंगे, 2 दिन में देख लिए। और सुन ले, तू नहीं खाता मैं भी नहीं खाऊं, देखूंगी देखा कौन आ रहा है। बोला साहब महीने गुजर जाइए, अब भाई मुश्किल होगी। बोला हम तो बोले डोले सा, और जो हमारी बात तूने तू नहीं करा है मन है तो दादा मैंने आंधी उलाना देगा कितना टीचर भूखा रख दिया, मुश्किल हो। पर्दा करया तो लोग हैं परेशान हो के श्री कृष्ण जी की और काठ की मूर्ति तो हाथ लिकड़ा, प्रसाद लिया, मुंह कर लाया, लानी बोली हाँ ये बार ये वगैरह शहर जो खा आराम से खाने लगे, हाथ पकड़ लिया। वाह भाई वो सारा खागा, तेरा बराबर भूखी मैं भी हूँ। मैंने भी उस दिन का नहीं खाया सर, आधा छोड़ दे, आधा खाया। तो जब कही है कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, कि भक्ति करो तो ऐसी करो जो कर्मा न करी थी। भक्ति के अंदर हट होता है, भक्ति के अंदर त्याग होता है, भक्ति के अंदर कष्ट होता है। कष्ट उठाया, त्याग करना पड़ा, हट करना पड़ा, सच्ची प्रीत होती है। बनावटी बातों से बात नहीं बनती। तप त्याग और साधना भक्ति के मूल हैं, ये गहने हैं। जिसके पास ये नहीं है वो भक्ति की झूठी डींग मारता है। भक्ति हृदय से होती है, मन से होती है, बातों से नहीं। तो सोन लो आकार कही कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी होनी चाहिए, कि सांवरिया उसके घर आ गया। वो हमारे विश्वास में है, विचारों में है, हमारे ख्यालात में है। आज भी जो अगर चाहो तो अब तुम भी हाजिर कर सकते हो, लेकिन प्रीत सच्ची होनी चाहिए। या कहीं सच्ची प्रीत हो दिल में तो मूर्ति बोलना काट के। सच्ची प्रीत कर्माबाई की थी, सांवरिया घर आ गया, दादा आया। दादा बोला, दादा बोले हाँ बेटा। बोला बहुत अठीला है, इतने दिन में कहाँ रोटी खाई है? और जो बोला इतने दिन में भूखा आप भी बराबर में नहीं मारी। बोला किसने खाई से? बोला कृष्ण जी ने। झूठी झूठी, मेरा मन जाना से तू तो छोड़ के चला गया। बड़ी मुश्किल से मैंने जिद कर ली कि तू खावा तो मैं खाऊंगी। जिद जाके मुश्किल से खानी शुरू करी है। बोला बेटी मेरा कोई भी खुआ के दिखा दे। बोली चल। आई तो आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि नहीं, वो तो सच्चा प्रेम था, सच्ची प्रीत थी। सच्चा प्रेमी जहाँ मुझे याद करते हैं मैं वहीं आ जाता हूँ। तो ये जब कही जाए सच्ची प्रीत हो हृदय में तो मूर्ति काट की भी बोलेगी।
जिंदा मूर्ति का कहना है कैसे, जो जबान पे बोले, जो तेरी बात सुने, तेरी समस्या सुने, सारी बतावे, और फिर भी तुम नहीं मानो तो क्या करो बेचारा। हैं? चलो राधा।